हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स का पार्ट नंबर 33। पार्ट 33 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक स्टेबिलिटी के ऊपर। एंड उस डिस्कशन को अगर हम लोग सक्सेसफुली अच्छे से कर लेते हैं टाइम के अंदर, देन हम लोग चलेंगे इंटरनल स्टेबिलिटी पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, पार्ट नंबर 33। एंड दिस इज हैशटैग स्टैटिक स्टेबिलिटी। स्टैटिक स्टेबिलिटी, अब स्टैटिक स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करता है पता ही है। इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डीएस। ठीक है, मतलब अगर देखो डीएस अगर ग्रेटर इक्वल 0 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल है। स्टेबल स्ट्रक्चर लिख देता हूं, स्टेबल स्ट्रक्चर। और ds अगर लेस देन 0 है तो क्या बोलेंगे हम लोग, अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, यहां पे और एक भी पहलू है समझने का। ds अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, स्टेबल एंड डिटरमिनेट। डिटरमिनेट मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आराम से। अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्टेबल तो होगा ही, बट इनडिटरमिनेट हो गया, मतलब सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं उसको। अगर लेस देन 0 है देन अनस्टेबल है और क्या डिटरमिनेट होगा ना। कंफ्यूजन है क्या इसमें? अनस्टेबल है तो डिटरमिनेट कैसे होगा, ऐसा मत समझो। अनस्टेबल है बट डिटरमिनेट है। डिटरमिनेट का मतलब है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कोई अगर मैं क्वेश्चन अननोन्स निकाल पाऊं तो नंबर ऑफ अननोन्स अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन के इक्वल है तो भी डिटरमिनेट है, यानी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। और अगर नंबर ऑफ अननोन्स इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से कम है, मतलब तब तो बल्ले तब भी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। बट क्या है, मतलब सॉल्व करने का है ही क्या तब कि अनस्टेबल है ये स्ट्रक्चर, मैं क्या ही रिएक्शंस निकालूं और जो भी अननोन है वो निकालूं। ठीक है, उसमें कुछ बात करने का फिर फायदा ही नहीं है। तो आप देख सकते हो यहां पे एक स्ट्रक्चर ऐसा, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, इसका अगर मैं ds निकालता हूं, ds इक्वल टू dse प्लस dsi। ठीक है, तो ये जो आएगा re माइनस 3 एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस 3 प्लस 3c प्लस rr। ठीक है, तो 3c प्लस rr वाला पार्ट तो पूरा 0 है। ठीक है, एक्सटर्नल रिएक्शंस कितना 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब ये -1 आ गया मतलब द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। अब एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, अगर ये +1 आता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इनडिटरमिनेट है। ठीक है, स्टेबल है और इनडिटरमिनेट है। और कितने डिग्री से इनडिटरमिनेट है? अगर +1 आता है तो हम लोग बोलते हैं कि 1 डिग्री से इनडिटरमिनेट है। +2 आता है तो हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री से इनडिटरमिनेट है, यानी 2 एडिशनल फोर्सेस हैं यहाँ पे, जो 2 एडिशनल अननोन है जो निकालना है। तो यहाँ पे माइनस में आया तो इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक फोर्स की कमी है, एक बचाने वाले फोर्सेस की कमी है। अगर वो एक बचाने वाला फोर्स यहाँ पे मौजूद होता तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता, अनस्टेबल नहीं होता। तो वो बचाने वाला फोर्स हम लोग कैसे डाल सकते हैं? बस हो गया, यहां पे आगे फोर्सेस, एक फोर्स की कमी थी ना, R1 R2 R3। अब आप अगर निकालोगे तो स्टेबल और डिटरमिनेट आएगा। बट स्टैटिक स्टेबिलिटी में तो ये फिट बैठ जाएगा। अगर मैं बोलूं स्टैटिक स्टेबिलिटी तो ये तो फिट बैठ जाएगा। ठीक है, बट ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी फेल कर जाएगा, ये नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन, पैरेलल रिएक्शंस। सारे रिएक्शंस पैरेलल, ऐसा नहीं कि 4 में से कोई 2 है, सारे अगर पैरेलल है तो ही मैं बोलूंगा। तो ये द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया? ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी।
इंटरनल स्टेबिलिटी। अब इंटरनल स्टेबिलिटी क्या होता है? सिंपल, कोई बात नहीं, इट डील्स विथ, मतलब बहुत टू ऑब्वियस डेफिनेशन है, मैं क्या ही बोलूँ, इट डील्स विथ स्टेबिलिटी विद इन द स्ट्रक्चर्स। वो तो नाम से भी क्लियर था, है ना, स्टेबिलिटी विद इन द स्ट्रक्चर। अरे यार, तो एक सिंपल सा नोट मैं बताता हूं, सिंपल सा नोट, ठीक है, बहुत काम का है, कि इंटरनल हिंज वर्टिकल गाइडेड रोलर, और horizontal guided roller, if these three are not present, नहीं, are present at, ऐसा लिखते हैं, are present at present within the member but not at the junction, then डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, इतना आप मान के चलो, तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लिखूं, जैसे कि मान लो, जैसे कि यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है ना, और यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है, ठीक है, हिंज सपोर्ट है। तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा, इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा होगा, है ना, तो ये θ2, θ1, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, तो DOF इक्वल्स टू 4 है, DOF इक्वल्स टू 4 है, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर विद इन द मेंबर इस तरीके से है तो, ठीक है, वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। गॉट इट? और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर ऐसा भी है तो भी अनस्टेबल होगा, ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा, ये देख के ही पता चलता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ three consecutive internal hinges, the structure is unstable. It is a mechanism now. ठीक है, तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर को हम लोग मैकेनिज्म भी बोलते हैं, कि एक मैकेनिज्म बन गया है कि ऐसा ऐसा होते रहेगा ये चीज, ठीक है, इस तरह से मूव करता रहेगा। गॉट इट? ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं इंटरनली
अनस्टेबल। तो आप लिख सकते हो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, एक्चुअली लिखना चाहिए था मुझे। इंटरनली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे भी इंटरनली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट मिलता है हम लोग अगले सेशन में, यानी पार्ट नंबर 34 के साथ, जिसमें हम लोग और भी कुछ चीज़ें देखेंगे। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन में जंप करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। क्वेश्चंस मतलब इसी एग्जांपल्स की तरह, हाँ, इसी एग्जांपल की तरह मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, सो ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सीरीज़ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, ठीक है। एग्जाम 4 के आना है। साइनिंग ऑफ।